क्या आपने कभी सुना है किसी आदमी के बारे में जिन्होंने ताजमहल ही बेच दिया? नहीं, ये कोई मजाक नहीं है। ये कहानी है भारत के सबसे मशहूर कॉनमैन, मतलब कि एक शातिर चोर, नटवर लाल, जिनका असली नाम था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव। एक ऐसा आदमी जिन्होंने देश के बड़े बड़े लोगों को अपनी चालाक सोच से बेवकूफ बनाया। 1907 में बिहार के सिवान के बांगड़ा गांव में उनका जन्म हुआ। बचपन से ही वो बहुत तेज और चालाक थे। उनका हैंडराइटिंग इतना परफेक्ट था कि असली और नकली साइन में फ़र्क करना मुश्किल था, और यही उनका सबसे बड़ा हथियार बना। पढ़ाई खत्म करने के बाद वो कलकत्ता और बॉम्बे जैसे शहरों में आए। शुरुआत छोटी चोरियों से हुई, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने समझा कि लोग पैसा नहीं, डॉक्यूमेंट्स पर भरोसा करते हैं, और यहीं से उन्होंने शुरू किया अपना फ्रॉड का गेम। कहानी कहते हैं उन्होंने अपना पहला बड़ा स्कैम किया था एक आदमी को ताजमहल बेचकर। उन्होंने अपने आप को गवर्नमेंट ऑफिसर बताया और कहा कि ताजमहल को प्राइवेट बायर्स को लीज पर दिया जा रहा है, मतलब उन्हें दिया जा रहा है खरीद के। उन्होंने फोर्ज डॉक्यूमेंट्स यानी कि फर्जी डॉक्यूमेंट और ऑफिशियल सील बनाई, पैसे लिए और गायब हो गए। जब तक आदमी समझता, नटवर लाल कहीं और एक नया प्लान और एक नया भेष बदल के रह रहे होते। उन्होंने सिर्फ ताजमहल नहीं, रेड फोर्ट, राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट हाउस तक बेच डाले। हर बार नए पेपर, नए नाम और नए स्टाइल के साथ। एक बार तो उन्होंने इंडियन रेलवेज का पूरा गुड्स ट्रेन ही एक डीलर को बेच दिया, और जब तक असली ऑफिसर को पता चला, ट्रेन जा चुकी थी। नटवर लाल के पास 50 से भी ज़्यादा फेक आइडेंटिटीज़ थी। कभी कलेक्टर, कभी बिजनेसमैन, कभी फ्रीडम फाइटर। उनका कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रांग था कि एडुकेटेड लोग भी उनके जाल में फंस जाते थे। एक बार तो उन्होंने फेक चेक्स के थ्रू करोड़ों का स्कैम किया, और जब पुलिस ने पकड़ा तो वो इतनी स्मार्ट तरीके से बात करते कि ऑफिसर भी इम्प्रेस हो जाते। अपनी ज़िंदगी में नटवर लाल 8 बार जेल गए, लेकिन हर बार भाग निकले। सबसे फेमस एस्केप 1996 का था, जब वो 84 साल के थे। पुलिस उन्हें रांची जेल ले जा रही थी और वो व्हील चेयर पे थे। जेल के गेट तक आए और फिर बस गायब। उसके बाद उनका कोई पता ही नहीं चला। कुछ कहते हैं वो नेपाल भाग गए, कुछ कहते हैं उन्होंने अपना भेष बदलकर कहीं और जिंदा रहे। शायद उनकी मौत भी एक और चोरी थी। उन्होंने किसी को मारा नहीं, सिर्फ उन लोगों को धोखा दिया जो पावर और पैसा पर ओवर कॉन्फिडेंट थे और छोटे छोटे लोग के साथ नाइंसाफ़ी करते थे। इसलिए लोग उन्हें चोर की तरह नहीं मानते, एक इंस्पिरेशन मानते हैं। और आज भी अगर ताजमहल के पास कोई गाइड कहानी सुनाए तो शायद वो यही कहे कि एक बार एक आदमी आया जिन्होंने ताजमहल बेच दिया, और उनका नाम था नटवर लाल।